शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेमंड एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे रेमंड की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब 7% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो आखिर ये तेज़ी कहाँ तक बनी रहेगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ है तो यह भी शेयर का था कि 1530 के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी बरकरार रही, जो 1600 के अग्रसर हुआ, फिर आपको गिरावट देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात किया जाए हाई की बात किया जाए तो हाई जो आज के दिन में बनाया है 1639 के आसपास में बनाया है। लो की बात करते तो 1530 के आसपास में बनाया है। मार्केट का भी ठीक ठाक नज़र आता है 10,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो बहुत ही मस्त है, जो 2 के आसपास में देखने को मिलती है। कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 0.61% के आसपास में नज़र आती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 2380 के आसपास से बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 983 के आसपास से बनाया है। यानी कि कहने का मतलब है कुल मिलाकर डबल से भी ज़्यादा आपका रिटर्न दे चुका है शेयर, अर्थात 1 लाख का वैल्यू करीब 3 लाख के आसपास में पहुँचने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे कहता है कि 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 5 साल का डाटा को चेक करने के बाद फिर हम लोग लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात करेंगे। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक करते तो कुल मिलाकर 4% का गिरावट इसमें देखने को मिली है, जो एक टाइम में 1700 के आसपास में था। इसमें करेक्शन के बाद ये जो शेयर है करीब 1500 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, फिर सपाट बनाने के बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देती है कुल मिलाकर, जिसमें 10% का इसमें गिरावट देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 1800 के आसपास में था। करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, और लगातार आपको गिरावट के बाद कहता है 1600 के पास बनने के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में भी वही हाल है, जिसमें कहता है कि 27% के आसपास में गिरावट देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 2300 के आसपास में यहाँ शेयर था। उसके बाद लगातार इसमें करेक्शन देखने को मिली और गिरकर काफ़ी इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। बीच बीच में थोड़ा मोड़ा तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इतना तेज़ी से कुछ होता नहीं है। यदि यहाँ पे 1 जनवरी से बात करते हैं तो 1 जनवरी से भी कुल मिलाकर जो गिरावट देखने को मिलती है वो 4% गिरावट देखने को मिल रही है। इसका रीज़न भी है कि मार्केट काफ़ी आपका नेगेटिव आपका मोड में है, जिसके कारण से यहाँ शेयर भी गिरावट देखने को मिलती है। यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को पूरा चेक कर लेते हैं 365 डेज का, तो 365 डेज में क्या हुआ है वो चेक कर लेते हैं। एक टाइम में यहाँ शेयर 1900 के आसपास में था, तेज़ी के बाद यह शेयर 3000 से भी ऊपर लेवल पे चला गया था, लेकिन यहाँ से भारी करेक्शन देखने को मिली है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। यदि यहाँ पे 5 सालों के यदि डाटा को चेक करते तो 5 सालों में तो बहुत अच्छी रिटर्न्स दिया है, जिसमें 132.93% के आसपास में रिटर्न्स दिया था। कहने का मतलब 1 लाख का वैल्यू 2,32,000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि 17 जनवरी 2020 में इसका प्राइस 695 था, या बढ़कर 1619 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका कहता है कि यहाँ डबल तो रिटर्न्स दे चुका है। कहता है कि वहीं पे बीच बीच में करेक्शन भी देखने को मिली, जैसे बीच में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलती है, या घटकर 3 अप्रैल 2020 में तुरंत घटकर कहता है 219 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद यहाँ तेज़ी भी देखने को मिली, और ये तेज़ी जो था तुरंत आपको कहता है कि 3 जून 2022 में 1144 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः कुछ गिरावट देखने को मिली, उसके बाद पुनः आपका तेज़ी हुआ 2025 के आसपास में। उसके बाद करेक्शन देखने को मिली, और सबसे भारी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती है, जिसमें आपका कहता है कि 2000 के लेवल से भी ये जो है इस जोन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जोन दिखाया गया, जो करीब कहता है कि 32-29 के आसपास में हाई बनाया था 5 जुलाई के डेज में, जो उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिली है। ये गिर कर काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जो 1504 के आसपास में पहुँचने का भी कोशिश किया गया। तो इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस के बाद देख लेते हैं कि कहाँ तक जा सकती है शेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यदि इसकी स्टॉप लॉस की यदि हम लोग बात करें तो टारगेट प्राइस की यदि बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका देख सकते हैं कि बार इस जोन में जाने के बाद थोड़ा सा आपको कहता है कि कर्व करने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वैसा इस प्राइस लेवल पे यहाँ पे बन सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस बनकर आती है वो आपका 1863 के आसपास में बनकर आती है। तो यदि बाय करना चाहते हैं तो 1863 के लिए से बाय करके रख सकते हैं। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में तो आप इस जोन के लिए आपका कहता है कि स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करीब कहता है कि 1426 के आसपास में स्टॉप लॉस आप बनकर आता है, यानी 1426 आपका स्टॉप लॉस प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।